बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन आपको ये ब्लू मार्कर से नज़र आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, उसी तरह सबसे पहला काम क्या है कि हमने ये चेक करना है कि हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं नोमिनेटर में x की पावर क्या है 2 और डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, नोमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमने इसको पहले सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने जो है थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको पहले से थोड़ा सा सॉल्व किया है। देखें, हम एक्स स्क्वायर को अंदर रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बाहर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखें आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए मैं फिर आपको बता दूं। देखें, पहली टर्म को पहली टर्म के साथ कंपेयर करना होता है, फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं कि ऊपर क्या आएगा। जो चीज़ कम होती है वो हम इधर लिखते हैं। तो देखें ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल कोफिशिएंट भी बराबर है, पावर भी बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हमने इस पूरे जो है डिनोमिनेटर जो हमारा था इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 2x 1 इंटू 1 1। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस करना है, इनके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा -2x - 1। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है था एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जो हमारा ऊपर आंसर आया है 1 प्लस जो रिमाइंडर आया है वो और डिवाइडेड बाय जिससे हमने डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के साथ माइनस का साइन था, तो माइनस मैंने कॉमन लेके इधर बाहर लगा दिया, तो ये दोनों के साथ क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमने सिर्फ इस हिस्से की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और जो आंसर आएगा उसको वापस यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, नाउ लेट्स सॉल्व 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अब x की डिग्री क्या है 1 और डिनोमिनेटर में x की डिग्री क्या है 2, तो ये अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को देखना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है, तो हमने इस क्वाड्रेटिक टर्म भी हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम देखें कि ये क्वाड्रेटिक जो फैक्टर हमें दिया हुआ है क्या ये लीनियर फैक्टर में चेंज हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर जो है नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो ये फार्मूला बनता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है विद पॉजिटिव साइन और मिड में इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल मौजूद है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से जो है बंद होकर हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड है क्योंकि x प्लस 1 के ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a बाय फर्स्ट फैक्टर विद सिंगल पावर और फिर दोबारा से डबल पावर के साथ। ठीक है, ये अब हमारे पास बाकी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्योंकि हमारा क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको इधर ही छोड़ें, इसको जो है करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इस हिस्से को नहीं लिखा, सिर्फ इस हिस्से को आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, a बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे स्क्वायर जो है इसके साथ कट गया और ये पूरा कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2x - 1 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर
हम इसको डायरेक्ट जो है ओपन करके कोफिशिएंट कंपेयर करके ए और बी दोनों की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं और एक्स की वैल्यू -1 पुट करके जो है वो बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन सिंपल है तो इसको हम डायरेक्ट कोफिशिएंट मतलब इसमें से इक्वेशन में से वैल्यू पुट करने से सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा, दूसरे के लिए हमें कोफिशिएंट फिर भी कंपेयर करने पड़ेंगे। तो दोनों आंसर कोफिशिएंट कंपेयर करने से भी निकल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं इसको दोनों तरीक़ों से कर रही हूँ। पहले हमें देखें x का यहाँ पे x +1 हो रहा है तो उसको 0 करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x = -1, ठीक है। तो देखें यहाँ से मैं इसका आंसर निकालती हूँ, फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि ये कोफिशिएंट इक्वेट करने से भी निकल सकता था, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। देखिए -2 -1 = b, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, -3, ठीक है। अब अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड एक्सपेंडिंग द इक्वेशन, यहाँ से देखिए खुल जाएगा a × x + a + b, ठीक है। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। देखिए ये जो है हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह देखें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, a + b, ठीक है। अब देखें b का आंसर हमने ये निकाला था, a का ये निकाल लिया। अगर आप ये वाला हिस्सा बीच में से नहीं करेंगे तो फिर आप a की वैल्यू यहाँ पुट करें, 2 आ जाएगा, 2 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, फिर भी -3 आएगा, ठीक है। a और b दोनों के आंसर निकल आए हैं, ठीक है। तो अब हमें इनको कहाँ पुट करना है, सबसे पहले हम a और b के आंसर जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आई है, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 = 2x + 1 बाय x + 1 होल स्क्वायर = a की जगह क्या आ जाएगा, 2 बाय x + 1 और b की जगह क्या आ जाएगा, -3 बाय x + 1 होल स्क्वायर। और इसको खोलें तो ये 2 बाय x + 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बाय x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस हिस्से को हमने यहाँ से उठाया था। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2x + 1 बाय x² + 2x + 1 इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ऊपर दोबारा से लिखती हूँ और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या थी इक्वेशन नंबर 1, x² बाय x² + 2x + 1 = 1 माइनस, इस पर हम ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि बाहर हमारा माइनस का साइन है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो गलती ना हो, ठीक है। x² + 2x + 1, ठीक है। यहाँ पर भी आप जब आपने माइनस का साइन कॉमन लिया तो हम यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखें 1 - 2x, ये 2x + 1 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1 माइनस, देखें क्या आ जाएगा, 2 बाय x + 1 -3 बाय x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो माइनस की वजह से यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 बाय x + 1 बन जाएगा और ये 3 बाय x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।